अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे होंगे। हम आपको चिक्स पालने का तरीका सारा प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं। हमारे चिक्स को ना बुखार था, हमने काफ़ी सारी अद्वियात इस्तेमाल किए हैं तो वो आराम नहीं आ रहा था। रात हमने एक दवाई इस्तेमाल की है जी, पुराना नुस्खा था हमारा, तो उससे फ़र्क पड़ा है। आपके साथ हम आप शेयर करने लगे हैं, आप वीडियो को गौर से देखिएगा। अच्छा तो दोस्तों, ये हमने ना दवाई वाला पानी बना लिया है। हमने काफ़ी हैवी डोज में इस्तेमाल किया, बर्ड जो है ना मोर्टेलिटी की तरफ ही जाता रह गया है, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। आज जो हमने नुस्खा इस्तेमाल किया वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। हुआ ऐसे कि बर्ड को आते ही ना सालमोनिया बुखार हो गया था, गर्मी और हीट की वजह से ना आते ही बर्ड को बुखार हुआ। हमने काफ़ी सारी दवा की इस्तेमाल, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। फिर रात वाले पानी के अंदर ना अलामात ये थी कि ये बर्ड जो था ना फीड खाता था, फीड खाते ही ना खाने के बाद लामलेट हो जाता था या गिर जाते थे, फिर इनको उठा कर पानी पिलाते थे। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते थे जो फीड नहीं खा सकते। आज हम दिखाएं आपको, आज हमने ना बर्तन भी बढ़ा दिए हैं। पहले हमारे पास ये 2000 बर्ड्स के लिए 20 की प्लेटें थी प्लास्टिक वाली। उसके अलावा आज हमने ना डब्बे ज़मीन के ऊपर काफ़ी सारे ना नीचे ज़मीन पे कर दिए हैं, क्योंकि गर्मी और हवा है। चूज़े भी अब थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, तो उस हिसाब से इधर भी आपको कैमरा घुमा कर दिखाते हैं। सारे ही शेड के अंदर ना हमने ज़मीन के साथ साथ जो डब्बे टच होते थे ना वो नीचे कर दिए हैं। फीड आज उनमें यानी कि भी डाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 हमने जो डब्बे हैं ना वो ज़मीन पे लटका दिए हैं, बकाया भी ऊपर ही लटक रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे डब्बे जो है ना पूरे शेड के अंदर बकाया ऊपर है, ये अभी देर से उतारेंगे। अच्छा, ज़मीन पे गिराने का मकसद ये था, जब ये फीड खाते थे ना प्लेटों के अंदर तो जगह तंग हो जाती थी। बर्ड जो बड़े हो गए हैं फिर एक दूसरे के ऊपर खाते हुए जोर लगाते हुए चढ़ जाते थे। उसमें होता ये था कि कुछ चूज़े फीड खा लेते थे, जो ताकतवर जो कमज़ोर होते थे ना वो बेचारे मधोले जाते थे। उसके बाद वो फीड नहीं उठा सकते थे, खा नहीं सकते थे, लिहाजा मोर्टेलिटी हमारी होती जा रही थी। अच्छा तो अब जो है ना सालमोनिया के लिए हमने काफ़ी सारी यानी कि अद्वियात की फ्लोरफेनिकल इस्तेमाल किया, उसके अलावा लैक्टोपार्ट इस्तेमाल किया। आज जो हमने रात नुस्खा इस्तेमाल किया है ना वो भी आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। जेटी बार भी हमने दिन को इस्तेमाल किया। जैसे ही जेटी बार इस्तेमाल किया है तो हमारी अमवाज जो 4-5 डेली की हो रही तकरीबन कल 15-20 हो गई है निकल गया। फिर हमने जेटी बार को छोड़ दिया, ठीक है ना। तो उससे ये है कि वो चूज़े के अंदर झिल्लियाँ बनी हुई थी वो फ़ौरन ख़त्म हो गई थी। तो अब जो हम आपको बताने लगे हैं ना वो बात ये है कि जेटी पार के बाद हमने इनको कैल्शियम जो है ना वो भी दिया है सारा, ठीक है ना। उससे कैल्शियम सना बाल्टी का दिया था, बहुत हैवी डोज थी। 5 लीटर पानी के अंदर ना 1 ग्राम वो डलता था। कल हमने 11 से 6 बजे तक वो चलाया। जैसे ही वो चलाया तो ये देख रहे हैं आप 7 घंटे के अंदर अंदर 20 चूज़ों की मोर्टेलिटी हो गई है, ठीक है ना। फिर आज हमने वो छोड़ दिया। फिर रात को हमने ना आपके साथ दवाई शेयर कर रहे हैं। हैप्पा मर्ज इस्तेमाल किया है, हैप्पा मर्ज इस्तेमाल किया है। इसके अलावा पेडिट्राल, हैप्पा मर्ज और पेडिट्राल आम मेडिकल स्टोर से मिलने वाली अद्वियात है, ठीक है ना। ये डिस्प्रिन की गोली है, ये भी आम इस्तेमाल की यानी कि भी दवाई है। उसके अलावा हमने हाई इलेक्ट्रोपट भी जो है ना, इलेक्ट्रोपट के नाम से वो शॉपर में आती है, 2400 रुपये का यानी कि केजी में था, वो भी साथ इस्तेमाल किया था। ये 4 चीज़ें हमने इस्तेमाल की थी। तो उससे अल्लाह का शुक्र है कि चूज़ा जो फीड नहीं उठा रहा था ना, आज सुबह हमने जब फीड डाली है तो उसका फ़र्क महसूस किया है। क्योंकि कल तक जो चूज़ा था ना तकरीबन 4 केजी फीड बड़ी मुश्किल से खाता था। रात ये दवाई यानी कि भी इस्तेमाल करना, चौथी इलेक्ट्रोपट जो है ना वो नीचे ही थैली रह गई है स्टोर में मेरे, यानी कि वो निकालनी भूल गया, तो वो यानी कि हमने इस्तेमाल किया। अभी सुबह मैंने 4 केजी जब फीड डाली है ना तो इन्होंने तकरीबन 5-7 मिनटों के अंदर सारे चूज़ों ने खा ली थी। उसके बाद मैं 2 केजी और फीड लेके आया हूँ, ठीक है ना, वो डाली वो भी खा गए। फिर 3 केजी और फीड लेके आया हूँ, यानी कि आज देख रहे हैं अब 4 3 7 8 9 केजी यानी कि डबल फीड आज इन्होंने उठाई है। और आज माशाल्लाह चूज़े जो है ना वो सेहतमंद भी नज़र आ रहे हैं। और अभी जो आपके साथ नुस्खा शेयर कर रहे हैं उसके अंदर हमने एक चीज़ का और इजाफा किया है।
वो भी आपके साथ इस्तेमाल शेयर कर देते हैं। ये एडेक है, एडेक लुमान लेबॉर्ट्री का बना हुआ जी, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका भी। ये भी ठंडा होता है, हीट से यानी कि भी चूजे को बचाता है, स्ट्रेस से निकालता है, ठीक है ना। ये विटामिन ई होता है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। ये एडेक है, डेस्प्रिन की गोलियां हैं, ORS की पुड़िया। अब ये 2000 बर्ड्स जो है ना, ये अब सुबह से लेकर हमने शाम तक पानी देना है। तरीका मैं आपको बता दूं, अभी 6 बजे का टाइम है, तो हमने ये शाम 6 बजे तक यही डोज चलानी है। जो हैपा मर्ज है 2 लीटर पानी के अंदर ना, हैपा मर्ज जो है ना जी 2 लीटर पानी के अंदर, ये भूल गया पीछे देख ले, 2 ml देना चाहिए। 1 लीटर। अच्छा बिच्छो वीडियो काट ला। अच्छा पीछे अल्फाज की ना थोड़ी सी गलती हो गई है, एडिटिंग वगैरह हमें भाई वो इतनी करनी नहीं आती है, सादा से बंदे हैं। हैपा मर्ज जो है ना, हमने 1 लीटर पानी के अंदर 2 ml इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। 1 लीटर पानी के अंदर 2 ml इस्तेमाल किया है अभी इस पानी के अंदर, जो पानी सामने आपके पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पेडिट्राल ORS जो है ना, ये तकरीबन हमने 6 पुड़ियाँ पानी में डाल ली हैं। 30 लीटर हमारा पानी है, ये समझ लें 60 ml 30 लीटर पानी के अंदर हैपा मर्ज इस्तेमाल किया है। 6 पुड़ियाँ जो है ना ORS के बीच में डाल दी हैं। इसके अलावा जो है ना 30 से 35 गोलियाँ डिस्प्रिन के बीच में डाल दी हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोपट है वो भी हमने 35 ग्राम जो है ना इसमें शामिल कर दिया है, इलेक्ट्रोपट। और ये एडेक जो है ना, एडेक हमने भी यानी कि भी 30 ml पानी के अंदर डाल दिया है। ये अब सुबह से लेकर शाम तक हमारा ये सारा नुस्खा चलेगा इंशाल्लाह। बर्ड्स की कंडीशन कल आपको बताएंगे। हमने डॉक्टरों के चक्कर में पड़े रह गए, डॉक्टरों के इलाज से ना हमारा नुकसान ही होता गया, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ा है। चूजे की मोर्टेलिटी ज़्यादा से ज़्यादा ही बढ़ी है, कम नहीं हुई है। तो अब जो हमने अपना ही नुस्खा इस्तेमाल कर लिया है, उससे फ़र्क पड़ा है। रिज़ल्ट भी आपको दिखाता हूँ, चूज़ों को दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा जी, बर्ड्स की कंडीशन आप देख रहे हैं माशाल्लाह। पिछली वीडियोस के अंदर बर्ड्स जो थे ना वो ढीले ढीले नज़र आ रहे थे। आज जो है ना बर्ड्स माशाल्लाह ताकतवर हैं, हेल्दी हैं और खा पी का जो है ना वो सुस्ती महसूस नहीं कर रहे हैं, काहली या कमज़ोरी महसूस नहीं कर रहे हैं। तो पहले जब ये खाते थे ना, खाने के बाद ये फ़ौरन ही ढीले पड़ जाते थे। आज इनकी प्लेटें देखें, प्लेटें जो है ना साफ़ की हुई हैं इन्होंने बिल्कुल। और आप देखें ये वाला चूज़ा, ठीक है जी, और ये वाला चूज़ा काला, इसको भी देख लें। ये इस कंडीशन में चले जाते थे चूज़े, आज इस कंडीशन में जो है ना चूज़े बहुत ही कम गए हैं, ठीक है ना, बहुत ही कम गए। मैंने फ्लाग में घूमकर देखा है, काफ़ी फ़र्क पड़ गया है चूज़ों को जो है ना। अब आप देख रहे हैं एक गिरा पड़ा है, 3 हो गए जी, 3 हो गए, एक ये 4 हो गए, 4 चूज़े निकल आए जी इसके अंदर से। बकाया फ्लाग के अंदर चूज़े माशाल्लाह सारे सही हैं, कंडीशन अब बेहतर है। अब हमने ये 2 दिन तक ये लगातार यही वाला नुस्खा देंगे। अच्छा ये देखें, ये डब्बा है, इसके अंदर चूज़े ने अपनी गर्दन फंसा ली है खाने के चक्कर में, ये निकाल दिया है मैंने। इन चीज़ों को भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना, ताकि कोई चूज़ा ऐसा ना रह जाए कि जो सिर्फ वैसे ही कोताही की वजह से मर जाए। जो चूज़े खा नहीं सकते थे वो हमने यहाँ पे रखे हैं, ठीक है ना। ये देखें, अब ये वाले जो चूज़े थे ना, जब हमने फीड डाली है तो प्लेटों के अंदर देखा था जो मोर्टेलिटी हो रही थी ना ज़्यादातर कमज़ोर बर्ड्स की हो रही थी। तो मैंने ये टोकरी रखी हुई है घास डालने वाली, इसके अंदर देखें एक प्लेट रख दी है, प्लेट रख कर इनको ऊपर छोड़ कर ना थोड़ी सी फीड डाल दिया। अब जो चूज़े जो कमज़ोर थे, गिरे हुए थे, वो यहाँ पर मैंने रख दिए हैं। एक चूज़े की कंडीशन जो है ना काफ़ी यानी कि भी ख़राब है। ख़राब भी क्या है, इसका ही पोटा जो है ना वो सख्त हुआ पड़ा है। इधर देखे खा लिया इसने, पोटा इसका सख्त हुआ पड़ा है, इसका भी पोटा सख्त हुआ पड़ा है। ये बर्ड्स मरेंगे नहीं, ठीक है ना, मरेंगे तो आपकी कोताही की वजह से मरेंगे। अब हमने करना क्या है, वही जो पानी बनाया है ना, जब हम ये उनमें डालकर डब्बों में रख देंगे तो हम इनको पानी हाथ से खुद पिलाएंगे। हाथ से जब पानी पिला देंगे ना तो फिर ये इनके जो पोट जाम हुए पड़े हैं ये ढीले हो जाएंगे और ये फिर आधे घंटे के बाद जो है ना चलना फिरना शुरू हो जाएगा। मगर रखेंगे हम इनको, देखें बर्ड से अलहदा, ठीक है ना, हर 15 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा पानी इनको पिलाते रहेंगे। जैसे ये देखें, ये काफ़ी सारे चूज़े खड़े हो गए हैं, ठीक है ना, ये 1 2 3 रह गए हैं जो बैठे हुए हैं। ये भी यानी कि अभी पानी पिलाकर इनको छोड़ेंगे तो ये सही हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से।
बकाया जो है ना ये एहतियात आपने सारी की सारी करनी है। ये देखें ये डब्बे आपको दिखा रहे हैं, ये डब्बे आज हमने बढ़ाए हैं काफ़ी तादाद में, यानी कि ना तो बर्ड को आज आसानी भी हुई खाने में, मैनेजमेंट बेहतर की है। ठीक है दोस्तों, नए आने वाले जो हैं सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई से नई वीडियोज़ आपके पास पहुँची रहें, क्योंकि चूज़ा होता है ना ये बहुत बारीक बिनी का काम होता है, तो ये रोज़ी वाला काम है, पार्ट टाइम आप करेंगे इसको। जो छोटे छोटे मेरे जैसे आदमी हैं पार्ट टाइम में रोज़ी कमाना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल का रुख ज़रूर किया करें, ठीक है ना। तो मैं आपको प्रॉपर कमाने का तरीका बताता जाता हूँ, कोई चीज़ मख्फी नहीं रखता हूँ, कोई चीज़ बताने में आर नहीं महसूस करता हूँ, ठीक है ना। ये देखें एक और निकल आया है, इसको भी यहीं पे फेंक देंगे, ठीक है ना। ये देखें ये चक्कर मैं आपको लगाता जा रहा हूँ, ठीक है। चक्कर लगाने से जो है ना हमारी शान में कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, बर्ड की केयर करने से हमें नुकसान जो होना है ना उससे भाई बचा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। जो भी मसला मसाइल हो, जो छोटे छोटे फार्मर हैं जिन्होंने 100-250 चूज़ा रखा हुआ है वो मेरे जो है ना इनबॉक्स में आकर पूछ सकता है, डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकता है, मैं कॉल पे भी जवाब दे दिया करूँगा। काफ़ी भाई जो है ना वो यानी कि कॉल पे आकर भी मुझसे पूछ लेते हैं। 0301 761 9289 नंबर है मेरा, मोहम्मद आसिफ नाम है, M-Asif चिक्स फार्मिंग चैनल का नाम है हमारा जी। जो भी मुझे कॉल करेगा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं जवाब ज़रूर दूँगा, मगर कॉल करने से पहले जो है ना अगर आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर अपने वो चूज़ों की कंडीशन और तस्वीरें वगैरह सेंड कर दें, और जो मसला हो बर्ड्स को वो आप जहन में रख कर ना पहले या लिख लिया करें भी ये बर्ड्स को मसला है, ये वाली अलामात हैं, ठीक है ना। फिर हमें वो बताने में ना इतने वो महसूस नहीं होती है, ठीक है ना। फिर वो बंदा बीमारी के मुतल्लिक़ जो है ना प्रॉपर इलाज का बता देता है। अगर आप लिख के रखेंगे ना पहले ही अलामत, क्योंकि फ़ोन पे इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है, यही काफ़ी होता है कि आपकी मैं कॉल सुनूँ या उसका जवाब दूँ। अगले दिन भी एक भाई ने कॉल की हुई थी, कॉल भी क्या थी बेचारे ने कॉल करके छोड़ दी थी, फिर मैंने खुद ही यानी कि नंबर दिया, फिर भी वो हिचकिचा रहा था कॉल नहीं की, फिर मैंने खुद ही कॉल करके उसको बताया, ठीक है ना। तो इससे ये होता है कि भाई ये भलाई वाला काम है, नेकी वाला काम है, तो मैं तो खुद जो है ना आर नहीं महसूस करता हूँ, किसी का भला हो जाए हमारे तो असल से, तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, खूबी की बात है, यानी कि मेरे लिए अल्लाह ताला किसको तौफीक देता है अच्छे काम करने की, किसी को नहीं देता है। बकाया कोई फार्मर बताता है नहीं बताता, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बकाया किसी का कोई नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अलामात आपने बतानी है बर्ड्स को, तो दवाई मैं आपको बता दूँगा। अगर दवाई जो है ना सस्ते वाली होगी तो मैं सस्ते वाली बता दूँगा, छोटे वालों को तो ज़्यादातर मैं सस्तियाँ ही दवाइयाँ बताता हूँ, क्योंकि जो 100-50-150 चूज़े वाला होता है वो पोल्ट्री वाली महंगी अद्वियात नहीं खरीद सकता है, तो फिर उसको ना हम सस्ते यानी कि भी नुस्खे बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़ जी।